अबे नहीं बाबू। जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था, कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दूं तो हत्या रहेगा। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर, सामने तू आए। भगवान जैसे बंसी से प्रकट किया उस विराजमान हुए, सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं भी सभी तीर्थ का जब भी सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जो औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वे यहाँ स्नान करें, मंदिर मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज्यादातर भक्तों को पता नहीं है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, पता क्यों नहीं? भागवत सुनते भागवत इसके बारे में कोई देख नहीं आता, राधे जी का नाम ही नहीं आता भागवत। इसलिए हमारे और शास्त्र में ब्रह्मवैवर्त पुराण है 481 पृष्ठ पर दिया हुआ है कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो नंदबाबा भगवान कृष्ण का नाम करा रहे थे। 16वें दिन अपने विरोध गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। सबसे पहला नाम रखा राधा वल्लभ, राधा दामोदर। इस तरीके से नंदबाबा बोले गुरुदेव राधा कौन है जो तो मेरे लाला के नाम से राधा शब्द जोड़ रहे हो? गर्गाचार्य बोले भैया जी आदि शक्ति है, वृषवान की बेटी या का नाम राधा है। क्या वृषवान की बेटी का नाम राधा है क्या? हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, वृषवान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगा कन करेगा, अभी तो मेरा लाला 16 दिन हुए हुए, जब 17-18 वर्ष को जाओ जो तो विवाह करूँगा, कहीं ऐसा हो वो अपने बाधाते मुकर जाए। गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा विवाह राधा के संग में होगा और भांडे में होगा, वह विवाह में न तू होगा न वृषवान होगा, ये तो देवतन की मछली होगी। नंदबाबा बड़े खुश हुए। भगवान कृष्ण हो 2.5 वर्ष के, फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दिवस थी, उसी बोलते फुलरा दिवस। नंदबाबा गाय चरा रहे थे, तभी दोपहर को आंधी तूफान आया, वर्षा है लगी। नंदबाबा घबरा गए, लाला को लेके कहाँ जाऊँगा, इतनी जोर की वर्षा हो रही थी, पेड़ की डालियां भी टूटने लगी। तभी राधे जी वहाँ प्रकट हुई। राधे को देख करके नंदा बोले आओ किशोरी जी, तो राधे किशोरी की अवस्था में प्रकट हुई थी। मैंने आपकी पहचान ली है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यह ले जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुंचा दूंगा। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आते ही भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला थी, यहाँ पे मंडप प्रकट हुए हो, जहाँ में 1000 खम्भा लगे हुए, रत्न से सुशोभित है, बीच में एक सिंहासन बने हुए हुए, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठा रहा। तभी ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी राधा कृष्ण से पूजा कराने का लगा दिया। ब्रह्मा जी का आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गए, मंडप को चारों तरफ से घेर रहे हो, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया, उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीतिवादी का से प्रथा है, जो लड़का लड़की मंडप में जो बैठे होते वहाँ से चोरी होती है, होती कि नहीं होती है? किस चीज की? जूते के। तो राधा कौन है? लड़की की बहन। तो राधे जी की कोई बहन नहीं थी, बहन हो तो सखी भी चोरा लेती, वहाँ सखी भी नहीं थी। क्यों? विवाह हो रहा था देवताओं के बीच में, और भगवान ने 11 वर्ष तक जूता पहने नहीं, जब जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कैसे? राधे बोली अगर मैं चोरी नहीं करती प्रथा बंद हो जाएगी, तो उन्होंने भगवान की बंशी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की, जो तो लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, विवाह मान लेने होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भराओ। भगवान जी राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही फोटो लो ठाकुर जी का,
पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे बंशी बजाते हो करोगे, अब बंशी नहीं है। क्यों? कि बंशी का राज नहीं स्वराज है। सबसे मुख्य लीला है। एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे तो भाई बहांटी बन जाओ, हमारे तुम्हारे निकुंज जो है हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बनी। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज आप बन को प्रश्न प्रश्न हूँ, जो भक्ति आवे हो और इस कुएं का आचरण करेगा उससे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। जो भक्ति एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडे विहार के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। वो जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतने सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे नियम, यहाँ मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ बन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे जो घूम गया हो तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडे बन। हर भक्त को भांडे बन नहीं जाएगा, तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त आता है, हर एक नहीं आता है। ये यहाँ की मुख्य लीलाएं। वैसी लीला और भी है। दावा करने का पर भगवान कृष्ण ने किया है, लंबा सुर दाऊ जी ने मारा है, राधा कृष्ण कुछ की भांडे बिहारी की